हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बैक्टीरियल, ऑप्शन बी फंगल, ऑप्शन सी वायरल, ऑप्शन डी परजीवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्टीरियल। इसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश है। ट्रेकोमा बैक्टीरिया क्लाइमेडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और आंखों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित व्यक्तियों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह अपरिवर्तनीय अंधेपन का कारण बन सकता है। यह मुख्य रूप से खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले समुदायों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में 150 मिलियन लोग जोखिम में हैं, जिनमें 6 मिलियन अंधे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। हाल ही में माउंट धौलागिरी पर एक अभियान के दौरान 5 रूसी पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। माउंट धौलागिरी दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर यानी 26,795 फीट है। यह पश्चिम मध्य नेपाल में स्थित है, जो हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है और पूरी तरह से नेपाल का ऊंचा पर्वत है। बर्फीली चोटियों और ग्लेशियरों के लिए मशहूर धौलागिरी का संस्कृत में अर्थ सफेद पहाड़ है। पहली सफल चढ़ाई स्विस पर्वतारोही मैक्स आइसेलिन ने सन 1960 में की थी। पहाड़ अपने कठिन भूभाग और अप्रत्याशित मौसम के कारण चुनौतीपूर्ण है। हमारा तीसरा प्रश्न है, माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ। हमारे पास चार ऑप्शन है। कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। आइए इसके विषय में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का तीसरा संस्करण 17 और 18 अक्टूबर को मुंबई में होने वाला है। इसका उद्देश्य नेताओं और पेशावरों को स्वस्थ, अधिक सहानुभूतिपूर्ण कार्यस्थलों के लिए रणनीतियां प्रदान करना है। इसका आयोजन माइंडफुल साइंस सेंटर द्वारा किया जाता है। शिखर सम्मेलन माइंडफुलनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तंत्रिका विज्ञान पर केंद्रित होगा। इसकी थीम रहेगी व्यवधान के युग में आगे बढ़ें। आज की व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने के लिए माइंडफुलनेस को आवश्यक बताती है। हमारा चौथा प्रश्न है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आइए इसके विषय में हम जानते हैं। हाल ही में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक 8 वर्षीय बाघ का शव मिला था। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है।
यह लगभग 9,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लगभग 95 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बगल में है और एशियाई हाथियों, बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उत्तराखंड बनने के बाद अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रहा। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया? ये उस्ताद अलाउद्दीन जी का फोटो है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के मैहर में आयोजित किया जाता है। यह प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान को समर्पित है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर की कई प्रसिद्ध हस्तियां प्रस्तुति देती हैं। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी और मैहर जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत की दुनिया में एक प्रमुख हस्ती थे, जिन्हें मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा को बढ़ावा देने और युवा पीढ़ी को जोड़ने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता था। यह कार्यक्रम कल समाप्त हो चुका है। हमारा 6ठा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी विकसित, ऑप्शन डी निर्माण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संकल्प। इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 अक्टूबर 2024 को संकल्प पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना और नशे के आदी लोगों को पुनर्वास में सहायता करना है। शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा, ध्यान दीजिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई। सिरमौर जिले के कोटला बरोग में एक आदर्श नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र नशे के आदी लोगों को ठीक होने और समाज में फिर से शामिल होने में मदद करेगा। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा में, ध्यान दीजिए, ओडिशा में तेंदुए की कौन सी दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई है? हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी काला पैंथर यानी ब्लैक पैंथर, ऑप्शन सी अरब तेंदुआ, ऑप्शन डी जावन तेंदुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काला पैंथर, जिसे इंग्लिश में ब्लैक पैंथर भी कहते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा ने ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के आधार पर 3 वन प्रभागों में दुर्लभ मेलेनिस्टिक तेंदुओं की उपस्थिति की सूचना दी है, जिन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति विशेष रूप से अवैध शिकार के लिए असुरक्षित है और राज्य उन्हें बचाने के लिए कदम उठा रहा है। सर्वेक्षण में ओडिशा में कुल 696 तेंदुए का पता चला, जो पिछले अनुमानों से अधिक हैं, जो इस क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों के महत्व और उजागर करता है। विशेष रूप से सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में है। ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में है, जिसमें अद्वितीय रॉयल बंगाल टाइगर भी है। हमारा 8वां प्रश्न है, कवाल टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिए, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना।
आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वन विभाग ने विश्व वन्य जीव सप्ताह 2024 मनाने के लिए कंवल टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अपना पहला साइक्लोथॉन आयोजित किया। कंवल टाइगर रिजर्व गोदावरी नदी के किनारे उत्तर पूर्वी तेलंगाना में है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में 2015 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सरकार ने इसे 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। रिजर्व में जंगल, घास के मैदान, नदियां और जल निकाय सहित विविध आवास हैं। यह मध्य भारतीय बाघ परिदृश्य का हिस्सा है और जो महाराष्ट्र में ताडोबा, अंधारी और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती से जुड़ता है। हमारा नवा प्रश्न है, कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? ये कैस सैयद जी हैं। किस देश का चुना गया है इसके विषय में चर्चा करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी लीबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद को 90.7% वोट के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। चुनाव परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को ट्यूनीशिया के स्वतंत्र उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया था। 6 अक्टूबर 2024 को हुए चुनाव में रिकॉर्ड कम 28.8% मतदान हुआ। यह 2011 की जैस्मिन क्रांति के बाद से सबसे कम मतदान है जिसने लोकतंत्र की शुरुआत की थी। 2019 के चुनाव में मतदान 55% था। और इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।